आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 8 बजे हैं और आज आप नारी शक्ति के अगले संस्करण को एहसास करने मौजूद हुए हैं। मुझे बताते हुए फिर से गर्व की अनुभूति हो रही है। आज तक लोगों ने रेनेटस वेलनेस की दुनिया में पुरुष के कामयाबी की गाथा को बड़े करीब से महसूस किया था। पुरुष की ताकतों को बड़े करीब से महसूस किया था। उनके नॉलेज को एहसास कर कर पूरे भारतवर्ष को मैसेज देना प्रारंभ कर दिया था लोगों ने कि रेनेटस वेलनेस का एजुकेशन सिस्टम एक डिफरेंट मोड में जा चुका है। रेनेटस वेलनेस की जो नॉलेज है, रेनेटस वेलनेस के द्वारा जो एक सिस्टम तैयार किया गया है, इसमें इतने सारे अचीवर बन गए हैं, लेकिन महिलाओं को उस तरीके से आपने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन बैक टू बैक नारी शक्ति की वो सारी ताकतों से आप रूबरू हो रहे हैं, जिन ताकतों को आपने बस सपनों में सोचा था। इस नारी शक्ति के सारे संस्करण को आपके समक्ष उपस्थित करवाने का, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि हमारी माताएं बहनें हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उनके अंदर वो आग, वो जुनून जन्म ले कि मैं घर पे रहकर भी, अपनों का ख्याल रखकर भी, सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज से लोगों को जिंदगी में सुखी, समृद्धशाली रखने का प्रयत्न कर सकती हूँ और अपने हर सपनों को घर से ही पूरा कर सकती हूँ। मेरा मेन मकसद यही है कि आज अगर ये बेटियां, ये बहनें, ये माताएं अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ इन कमांडो ट्रेनिंग्स में आकर दहाड़ सकती है, आकर बता सकती हैं, अपने दर्द को बयां कर सकती हैं और अपने भविष्य की संभावनाओं को अभिव्यक्त कर सकती हैं, तो वो याद रखिए, एनी बॉडी कैन। रेनेटस ने सारे अध्यायों को तब्दील कर दिया है। रेनेटस ने जीने के मायनों को बदल के रख दिया है। रेनेटस ने पूरे विश्व को यह मैसेज देना प्रारंभ कर दिया है कि वी आर कमिंग, वी आर रेडी टू रॉक। क्योंकि जिंदगी में अगर किसी की महत्वाकांक्षाएं, जिंदगी में अगर किसी के सपने अगर एक विराट रूप लेना प्रारंभ कर देते हैं और उस विराट रूप के साथ साथ नियत स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रही हो लोगों को, और उनके कर्मेंद्रिय जब जागृत होकर कर्म करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो ये क्लियर होता है कि अब ना हम रुकेंगे कभी, ना ठहरेंगे कभी, ना रेनेटस रुकेगा कभी, ना ठहरेगा कभी। उसी तरीके से अब रेनेटस ने अपना रुख तैयार किया है। फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के सारे कॉम्पोजिशंस, जिसने मैसेज दिए पूरे भारतवर्ष को, जिसने बताया कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, फिर भी हमने हजारों नहीं लाखों रिजल्ट दिए हैं हिंदुस्तान में। हम दुनिया को बताते हैं कि हम एक ऐसा यूनिक फूड सप्लीमेंट तैयार करते हैं जिस फूड सप्लीमेंट की काबिलियत है कि लोगों की जिंदगी में उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनके अंदर के योद्धा को इस कदर ताकत प्रदान करता है, उनके अंदर के योद्धा यानी इम्यून सिस्टम को वो ताकत प्रदान करता है जिन ताकतों के फलस्वरूप इंसान गंभीर बीमारियों से बच जाता है। गंभीर बीमारियां भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल से। रेनेटस ने फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लिप में मैंगोस्टीन और पहले के जो भी इंग्रेडिएंट्स है, माका रूट, एल्डरबेरी, सौर चेरी, ब्लैक करेंट की बदौलत बहुत बड़ा कार्य को अंजाम तक पहुंचाया था। अब इसने अपना वर्ष के समक्ष रखा है और इसका अपग्रेडेड वर्जन अद्वितीय है, अकल्पनीय है। आपने महसूस किया हिंदुस्तान के हर कोने में अब कमांडो ट्रेनिंग फिजिकल भी प्रारंभ हो चुकी है। आज उड़ीसा के सरजमी पर एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। आपके अपलाइन के
नेटवर्क डिस्टरबेंस और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे जिसकी वजह से मेरी आवाज कट गई बीच में, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारी कमांडो ट्रेनिंग पूरे हिंदुस्तान में फिजिकल लेवल पे भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारी रेनेटस वेलनेस ने अपने एक एक लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने का बहुत ही विराट निर्णय लिया है, और ये निर्णय बहुत कारगर सिद्ध होगा। बहुत ही कम समय में, अल्पावधि में लोग कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की उन रणनीतियों से वाकिफ होंगे जिन रणनीतियों पे आसानी से चलकर लोग अपने मकाम को प्राप्त कर सकें। सारी सारी सिद्ध नीतियां, सारी रणनीतियां एग्जैक्ट क्लियर रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने तैयार कर रखी है। बैक टू बैक ट्रेनिंग के शेड्यूल्स है। अगर आपको पता हो, अगर आपके अपलाइन ने, जिसने आपको आज की ट्रेनिंग में आमंत्रित किया है, यकीनन उस शख्सियत ने आपको फिजिकल ट्रेनिंग की भी डिटेल दी होगी कि कल बालाघाट के इलाके में कल जब धमाकेदार ट्रेनिंग होने वाली है, कमांडो ट्रेनिंग का अगला संस्करण। एंड उसके बाद फिर 11 तारीख से हिमाचल की वादियों में कुछ लॉकडाउन के फेज को मद्देनजर रखते हुए कुछ वेन्यू चेंज हुए हैं, जिसका आपको अपडेट मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो बताने का तात्पर्य ये है कि जहां दुनिया दहशत में है, जहां लोग तकलीफों में है, वहां पे अगर हम अपनों को गाइड करने, सिखाने और उनको एहसास कराने इतने खतरे को मोल कर भी पहुंच रहे हैं, तो आप याद रखिए कि रेनेटस ना रुकेगी कभी, ना थकेगी कभी। रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने आपके एक एक सदस्यों को जिंदगी देने का संकल्प लिया है। मुद्दा ये नहीं है कि आपके फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग में गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितने लोग उपलब्ध होंगे। मुद्दा ये है कि अगर 50-100 लोग भी तरीके से कमांडो बन जाते हैं और वो 50-60 लोग भी आने वाले 1 से 2 साल में करोड़पति बन जाते हैं, तो कमांडो ट्रेनिंग फिजिकल की सबसे बड़ी जीत होगी। और उस जीत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सफर पर मैं खुद निकल चुका हूं। हर कदम पे तकलीफें हो सकती है, लेकिन उन तकलीफों को, उन बेड़ियों को तोड़कर रेनेटस को पूरे विश्व में पहुंचाने का मैंने भी संकल्प लिया है। और आपके सारे वो धुरंधर लीडर जो आपके अपलाइन के तौर पर आपके समक्ष मौजूद है, एलीट एंड एबव, रीजनल एंड एबव, उन सारे लीडर्स को मैं बस यही कहूंगा कि आपने भी बहुत बड़ा संकल्प लिया है जीतने के लिए, और आप ना कभी हारेंगे, ना आपकी टीम के एक भी सदस्य कभी हारेंगे। हम लोग इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। अपग्रेडेड वर्जन में हमारा प्रोडक्ट, जिसने धूम मचा दिया है स्टॉक पॉइंट से, जहां जहां से लोगों ने न्यू अपग्रेडेड वर्जन अश्वगंधा सफेद मूसली के रिजल्ट्स, जो न्यू ब्लूबेरी के रिजल्ट्स, क्या बताऊं, शब्द नहीं है। लोगों ने कहना प्रारंभ किया, सर यही रेसिपी अगर 6 महीने पहले आ जाता तो और मजा आ जाता। ये जब शब्द हमने सुने तो बहुत प्राउड फील हुआ कि मान गए मैनेजमेंट को, जिसने मैंगोस्टीन के रिसर्च के साथ में इतने अद्वितीय अकल्पनीय अपग्रेडेड वर्जन को एड डाउन कर दिया, जिसने ब्लैकबेरी का विराट रूप दिखा दिया, जिसने माका रूट का विराट रूप सफेद मूसली के तौर पर दिखा दिया, इंस्टेंट रिजल्ट के तौर पर। तो आपने बहुत कुछ महसूस किया है। फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का एक कॉम्पोजिशन, एक ही डब्बे पे इसने बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट्स प्रदान किए हैं। यहाँ पर आपके पास पहले अभी भी मैंगोस्टीन है। मैंगोस्टीन की संरचनाएं आपको बेहतर तरीके से पता है, क्या क्या रिजल्ट आपको प्रदान कर सकता है, क्या क्या आपको बेनिफिट प्रदान कर सकता है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। माका रूट जो कि अब सफेद मूसली के तौर पर अपग्रेडेड तौर पर आ चुका है। सफेद मूसली, इससे इसका विराट रूप कह सकते हैं आप, जिसमें वो सारी गुणवत्ता मौजूद है। साइबेरियन जिनसेंग ऑलरेडी आप देख रहे हैं, एल्डरबेरी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, रास्पबेरी जिसमें डेंगू की प्लेटलेट्स, कहते हैं डेंगू कंडीशन में जब प्लेटलेट्स डाउन होता था उसको अपग्रेड करने का कार्य करता था, उसको बढ़ाने का कार्य करता था, यानी कि आपको स्वस्थ करने का कार्य करता था। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ब्लूबेरी के बारे में आपने सुना होगा, वो उसके साथ में अटैच हो चुका है। साथ ही साथ अश्वगंधा इसके साथ में अटैच हो चुका है। ब्लैक करेंट के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी ब्लूबेरी, जिसमें पैरालिसिस, ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशंस में आपको रिजल्ट प्रदान करने की क्षमता है बगैर दवाइयों के, वो सारी चीजें आपके पास आ चुकी है। पुनर्नवा आपके पास में आ चुका है।
तो ये सारे इंग्रेडिएंट है जिसने बहुत ही तगड़ा रेवोल्यूशन लाया है। 10 तरीके की इस कंपनी में इनकम है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक का आपके पास में ऑप्शन है। 1,000 से लेकर देखते 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 आप यहाँ पे 10,000 हफ्ते तक भी 2 महीने, 1 महीने में पहुंच सकते हैं। समझ में भी नहीं आएगा कब आप 45,000 रुपए पर पहुंच गए डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव के माध्यम से। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे इस कंपनी में, मैं तो यही कहता हूं, मैं हैरान होता हूं जब डेटाबेस देखता हूं कि दुनिया को पता है कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं। दुनिया को पता है कि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का कार्य करते हैं। फिर भी इतनी बड़ी टर्नओवर, लोगों को जो कहा वो हमने दिया, और उसके सारी कंडीशंस को लोगों ने बड़े करीब से महसूस किया। जब उसको बहुत बेहतर तरीके से महसूस किया तो यहाँ बहुत बड़े लेवल पर रिजल्ट्स मिले। यहाँ सीनियर एग्जीक्यूटिव भी लोग बनते हैं देखते देखते। यहाँ पर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के रेंज में पहुंचते हैं। रीजनल एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी, लाइट एग्जीक्यूटिव भी बनते हैं, सीनियर एलिट भी बनते हैं। इन सारे रैंक के लीडर्स को आपने सुना है। रीजनल एलिट जो इनकम पोटेंशियल पे ध्यान दे सकते हैं आप। फाउंडर एलिट, इनकी भी इनकम पोटेंशियल पे आप ध्यान दे सकते हैं। भारत की पहली कंपनी जो इजी वे में रिट्रीट रखती है, सिर्फ 200 बॉटल कंबाइंडिंग वे में, ग्रुप 1 ग्रुप 2, यानी कि 3000 सीसी एक बॉटल पे आपको 16 सीसी मिलता है। बढ़ते जाते हैं। आपको दुबई अभी रिसेंटली कंपनी लेकर गई थी, इंटरनेशनल टूर बैक टू बैक होते हैं 45,000 सीसी के साथ में। और जैसे ही आपने 1,45,000 सीसी एक साल में कंप्लीट कर लिया, आपके पास में मौका होता है, शानदार मौका होता है इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करने का। और अभी इस दफे जैसे ही हमारा ये लॉकडाउन का फेज, जो मिनी लॉकडाउन एंड ऑल स्टार्ट हो चुका है हिंदुस्तान की सरजमी पर, जैसा ये खत्म होगा मार्च से अप्रैल के महीने में, हम कजाकिस्तान की सरजमी पर अलमाटी लेकर जाएंगे। और अलमाटी एक ड्रीम प्लेस होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जहां पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है, इज्जत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, स्वास्थ्य भी है, सुरक्षा भी है, जिंदगी भी है। वो जिंदगी जो सपनों से ज्यादा हसीन हो सकती है, रेनेटस के साथ कदम बढ़ाकर आप दुनिया को एहसास करा सकते हैं कि दुनिया के सबसे उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट सस्ते दरों पर हम प्रस्तुत करने की काबिलियत रखते हैं। और हम आपकी जिंदगी को बचा सकते हैं, बना सकते हैं, बगैर दवाइयों के। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो जिसने भी आपको आज की ट्रेनिंग में बुलाया, आप उसके साथ जुड़े और आप उनसे एक सवाल पूछे कि सर, फास्ट ट्रैक और स्लो ट्रैक क्या होता है। अगर आप यहाँ पर 30-35 हजार रुपए विद इन 3 to 4 मंथ्स पहुंचना चाहते हैं, तो आपको हमारे जिन साथी ने भी आपको आज के डेट में आमंत्रित किया है, भारत के जिस कोने से भी आपको आमंत्रित किया गया है, वो आपको बताएंगे 640 सीसी का ताकत, यानी कि 40 बॉटल और 18 बॉटल की ताकत। आप बस इन दोनों संरचनाओं के साथ आप बिजनेस को स्टार्ट करें, मेहनत करें। बगैर मेहनत के कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, शॉर्टकट जीवन में कहीं नहीं है। मेहनत करें। रेनेटस वेलनेस, कमांडो ट्रेनिंग और आपके हर एक शख्सियत जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है, जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, हम लोग मिलकर अपनी जान लगा देंगे आपकी कामयाबी के लिए। तो आप जुड़े आपके अपलाइन के माध्यम से, जिसने आपको आज बुलाया है, और हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। तो आज मुझे सुनने का दिन नहीं है, आज सुनने का दिन है। ये ट्रेनिंग समर्पित है मिस स्वाति। आज की ये ट्रेनिंग समर्पित है मिस स्वाति। मिस स्वाति क्यों कह रहा हूं? यंग डायनामिक लीडर, एक ऐसी लेडी, एक ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिसने हजारों नहीं लाखों हिंदुस्तानियों को मैसेज दिया और आज देने को तैयार है कि अगर मैं कर सकती हूं उस इलाके से आकर, उस सरजमी से आकर जहां बेटियों को कार्य करते हुए देखकर लोग तरह तरह के तंज कसते हैं, हरियाणा की गलियों से निकलकर एक फीमेल अगर इतिहास रचने को तैयार हो सकती है, तो एनी बॉडी कैन हर। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातों को गौर से समझना। हरियाणा की तंग गलियों से अगर निकलकर कोई इतिहास रचने को तैयार हो सकता है, तो आप भी इतिहास रच सकते हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। आज फीमेल की शक्ति से आप रूबरू होंगे, फीमेल की ताकत से रूबरू होंगे। एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची, मैं फिर कह रहा हूं, छोटी सी बच्ची, जिसने कितने डिसीजन लिए, मेहनत करने के किस हद तक वक्त खराब परिस्थितियों को गुलाम बनाने का संकल्प लिया, ये रुकी नहीं कभी, ये ठहरी नहीं कभी।
अपने गुरु के बताए गए एक सिद्धांतों का अनुपालन किया और इसके गुरु ने इनका हाथ पकड़ा। गुरु ने कहा कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। इनके गुरु ने कहा कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। और इनके गुरु सूरज जी हैं। सूरज जी को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। जिस अंदाज से आपने संस्कार दिए हैं, जिस अंदाज से आपने नारी शक्ति को इस मकाम तक पहुंचाया है, मेरा प्रणाम है कि आप यूं ही निरंतर कार्य करते रहे। इस मंच से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस लेवल की लीडरशिप आपने सिखाई है, जो आज हिंदुस्तान को संबोधित करने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान को एक नई ऊर्जा देने के लिए तैयार है। और आज इनकी ट्रेनिंग सुनने के बाद आज हिंदुस्तान की कोई भी शायद ही किसी भी गली में जिनके माता पिता ये कहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी फीमेल हो जिनके माता पिता कहते हैं कि तुझे नहीं करना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शादी है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ब्याह है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ घर बसाना है, उसके आगे कुछ नहीं करना, घर के सारे कार्य को अंजाम तक पहुंचाना ही फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग समझते हैं। फीमेल ने नजरिए बदल दिए लोगों के सोचने के, दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाएंगे आपकी इनकी आवाज को सुनने के बाद, इनके कॉन्फिडेंस को सुनने के बाद। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। तो देर ना करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं मिस स्वाति, जिन्होंने अपने वजूद को अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर अपने आप को बदला है। और आज स्वाति जी, मुझे यकीन है कि आप रेवोल्यूशन ला दें, जिस रेवोल्यूशन की आप बात करती हैं। स्वागत है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूरा भारतवर्ष सुनने को आपको तैयार है। जी सर। सर आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम आप सहार सकती हैं। जहां भी तकलीफ होगी इन बिटवीन टाइम में आपको गाइड करें। हाँ जी सर। देखिए, मेरा नाम स्वाति है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, साढौरा से। और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ, दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ ऋषिकेश पाठक सर का, जिन्होंने आज मुझे इतना सुनहरा अवसर दिया कि जिस इंसान भी, मुझे सच में कभी बिलीव ही नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे कभी जूम पे भी आऊंगी। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के थैंक्स करना चाहती हूँ ऋषिकेश पाठक सर का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स है सर आपको। और थैंक्स, दूसरा थैंक्स बनता है श्री सुबोध दत्ता सर का, जिन्होंने जो इतना अच्छा सिस्टम हमें रिनेटस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशली थैंक्स करती हूँ मैं गुरुतेज सर का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सिस्टम, इतनी अच्छी रिनेटस वेलनेस के बारे में हमें बताया। और मैं थैंक्स करती हूँ अपनी, जो मुझे इस काम में लेके आए, मिस्टर विकास कुमार जी, और जो मेरी स्पॉन्सर भी है और मेरे अपलाइन भी हैं। और स्पेशली थैंक्स, दिल से थैंक्स करती हूँ मैं हमारे गुरु का, जिन्होंने स्वाति स्वाति बनाया। कहते हैं कि अपने गुरु के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी मैं, कि कहते हैं ना कि मम्मी डैडी तो जन्म दे देते हैं, एक माँ जन्म दे देती है, लेकिन जो हमारे सूरज सर है ना, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे सूरज शर्मा सर का, जो हमारे मेरे गुरु हैं, हमारे सबके गुरु, हमारी टीम के गुरु हैं, जो सूरज शर्मा सर का स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ मैं, कि उन्होंने जो अपनी कलम की जो स्याही होती है ना, उन्होंने मेरी किस्मत को लिखा है। मेरी मम्मी ने मुझे जन्म दे दिया, लेकिन आज जो मुझे बोलना सिखाया आज मुझे कपड़े पहनने आए सूरज शर्मा सर की बदौलत। इस भाषा में सर मैं कभी बात भी नहीं कर सकती थी, ये सिखाया मुझे। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सर दिल अपने सूरज शर्मा सर का, जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतने अच्छे लीडर्स के सामने आज मैं बात कर पा रही हूँ। जूम पे जितने भी जूम के साथ जुड़े हैं, सभी बहुत अच्छे लीडर्स हैं। रिनेटस में जितने अच्छे अच्छे ऊंचाइयों पे वो जा रहे हैं, तो सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे कभी भी आपके सामने रूबरू होंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी की बदौलत हुआ है, एक ही पर्सनैलिटी की बदौलत हुआ है, और वो है हमारे सूरज शर्मा सर। तो सर होंगे, तो सर दिल से मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आपका। आज स्वाति स्वाति बन पाई है सर, स्वाति स्वाति बन पाई है सर, क्योंकि एक छोटे से शहर से सर, एक छोटा सा शहर जिसका नाम पता किसी को पता ही नहीं है कि साढौरा आखिर है क्या, एक हरियाणा की एक बिल्कुल छोटे से कस्बा ही कहूंगी कि वहां की सर मैं रहने वाली हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम स्वाति है, छोटा सा परिवार है मेरा, और एक गांव से बिलोंग करती हूँ।
देखिए, आज से नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं तो मैं 4-5 साल से नेटवर्किंग में हूँ। एक बचपना होता है ना कि जिस इंसान को पता ही नहीं होता कि बात कैसे करनी है, किसी के सामने कपड़े कैसे पहन के जाना है, बोलने का स्टाइल क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ गाँव की भाषा थी। जिस भाषा में आज मुझे आप सुन पा रहे हो, ये भाषा मुझे सच बता रही हूँ, मुझे बोलनी तक नहीं आती थी कि ये भाषा बोली कैसे जाती है। जब इस भाषा में मैं किसी को बोलते हुए सुनती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि शायद कभी ऐसे बात कर पाऊंगी किसी के साथ। इस भाषा का मैं अब यूज कर रही हूँ। ये शहर की भाषा हम बोलते थे कि इस भाषा में क्या शायद मैं किसी के सामने कभी बोल भी पाऊंगी या नहीं। मेरे लिए ये भी एक सपना था। लोगों के लिए ड्रीम सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मेरा तो ये भी एक सपना था कि मैं इस भाषा में कब बात कर पाऊंगी। ऐसा कोई मुझे आएगा कि इस ये भाषा भी मुझे कोई सिखाएगा कि हाँ, कि स्वाति तो ऐसे भी बात कर सकती है किसी के साथ। सर, जिसे कहते हैं ना गवारू, वो थी मैं, कि गाँव की भाषा बोलने वाली एक लड़की, सिंपल सी लड़की, साधारण सी, जिसने सूट के अलावा कुछ पहना ही नहीं, जिसने सिर्फ अपनी फैमिली के सामने, अगर कोई फैमिली में रिश्तेदार भी आता था तो उसे देख के छुप जाया करती थी। उसे अगर रिश्तेदार आया तो नमस्ते भी नहीं करती थी, छुप जाया करती थी। उनके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी कि रिश्तेदारों के साथ बात कैसे होती है, उनको नमस्ते कैसे करते हैं। ये टाइप था मेरा, जो मैं सूट पहनने वाली थी। सूट के अलावा कुछ नहीं आता था पहनना। गाँव की भाषा थी सर। एक छोटे से स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ाई भी इतनी नहीं की, लेकिन फिर भी मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर मिस्टर विकास कुमार जी का, जिन्होंने मुझे इस काम में लेके आए। और स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ अपने भाई का, अपनी फैमिली का, जिनकी बदौलत मैं आज इस काम में हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, तो सबसे पहले मेरी फैमिली से मेरे मम्मी और मेरे भाई गए थे। तो जब विकास सर मेरे सामने बैठे थे, बताया उन्होंने, तो मेरे भाई पढ़े लिखे, उन्होंने अच्छी खासी ठीक पढ़ाई की है, तो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की। तो मैं सोचती थी ये काम ना पढ़ाई लिखाई वालों के होते हैं, जिन्होंने हाई क्लास की पढ़ाई की है, जिन्होंने डिग्रियां ली है ना, कि यार इतना अच्छा काम है, लेकिन इसके लिए तो अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी बंदे को। तो मैं तो ये सोचती थी कि अच्छी खासी पढ़ाई करने के बावजूद बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ता है। इसके अलावा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। लेकिन सुना था, जब ये सोचा था कि शायद हाँ, कि पढ़ाई लिखाई ही मायने रखती होगी इस चीज के अंदर। मैंने अपने भाई को पूछा, मैं कहा भाई, आपके पास जो सर आते हैं ना, इनको जरा आप पूछ के देखना कि मेरी बहन है, क्या वो भी इस काम में एंटर हो सकती है, क्या वो भी काम कर सकती है। क्योंकि मेरे अंदर सर शुरू से था, आप सभी लोग सुन रहे हैं कि मेरे अंदर एक शुरू से था कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, क्या इसके बाहर भी दुनिया होगी, क्या सढौरा यमुनानगर के बाहर भी दुनिया होगी, क्या ऐसे ऐसे लोग कि बाहर भी क्या होता होगा। टीवी में देखती थी ये चीज है वो चीज है, लेकिन नहीं, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन एक सोच थी, एक बड़ा करने की सोच शुरू से थी कि कुछ मुझे ऐसा काम मिले जहां मैं बड़ा कर सकूं। लेकिन मुझे स्पेशली फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ सूरज सर का, कि सूरज शर्मा सर हमारी वो पर्सनैलिटी है, उन्होंने मुझे 4-5 साल से पहले जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था। लेकिन सर आप देखिए कि आज मुझे 4 साल हो चुके हैं, 5 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन सूरज शर्मा सर ने मेरा आज तक हाथ नहीं छोड़ा। आज भी मैं अगर बोलने के लायक हूँ तो मैं स्पेशली फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ अपने सूरज सर का, कि उनकी बदौलत मैं आज बोल पा रही हूँ। वरना मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी कि मैं इतने शानदार लीडर्स के सामने ये जूम पे आज मैं बात भी कर पाऊं। सर मेरी कोई औकात नहीं थी। आज भी मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। अब देखो कि आज मुझे मेरे सूरज शर्मा सर ने ऐसा बना दिया कि पहले मैं एक भी इंसान के सामने, मैंने अभी बताया कि मेहमान भी आ जाते थे ना, तो मुझे ये नहीं पता था बोला कैसे जाता था। लेकिन आज अपने सूरज शर्मा सर की अगर छोटी सी बात मैं बताऊं कि उन्होंने मुझे बनाया कैसा है, कि अगर आज 200 बंदे सामने बैठे हो ना सर, तो ये स्वाति उनके सामने खड़ी होकर होस्टिंग भी कर लेती है, प्लान भी बता देती है, प्रोडक्ट के बारे में भी बता देती है। सर आप 300 बंदे बिठाइए, सर उनके सामने भी आज सूरज शर्मा सर ने मुझे ऐसा बना दिया कि आज 300 लोगों क्या, सर आप 3000 लोगों को मेरे सामने बिठा दीजिएगा सूरज सर की बदौलत। आज ये स्वाति उन्होंने एक नाम बना दिया सर अपनी टीम के अंदर, अपने हरियाणा में। लेकिन सर अगर मैं छोटी सी अपनी सोच के बाद मैं फिर स्टार्ट करना चाहूंगी, मेरी एक, जब मैं इस काम में आई थी ना सर, तो मेरी एक सोच थी। मुझे नहीं पता लड़कियों की क्या सोच होती है, मुझे नहीं पता सर लेडीज की क्या सोच होती है, मुझे नहीं पता लड़कों की क्या सोच होती है, और मुझे नहीं पता मेरी फैमिली में मेरे भाई मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते होंगे। आज मेरे घर में सिर्फ मैं अकेली काम करती हूँ सर,
क्योंकि 4 साल हो गए और आप सबको पता है, बड़े बड़े दिग्गज लोग आज सुन रहे हैं कि खट्टे मीठे एक्सपीरियंस सर सबके होते हैं। छोटी सी जिंदगी में आप देखो कि मेरी एज, आप मुझे देख के पहचान चुके होंगे कि मेरी एज कितनी होगी, और मैं बोल रही हूँ कि मैं 5 साल पहले इस इंडस्ट्री में आ चुकी होंगी, तो आप सोचिए कि बच्ची थी। अब आप देखिए कि छोटी सी जिंदगी में सर मैंने वो एक्सपीरियंस ले लिए, हमारे सूरज सर की बदौलत, हमारे सूरज शर्मा सर की बदौलत हमने वो एक्सपीरियंस ले लिया सर मैंने, जो इंसान 40 साल के बाद सीखता है ना सर, वो मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री ने वो मुझे 4 साल में सिखा दिया। सर 4 साल में मेरे साथ ऐसे हादसे हुए कि ऐसी ऐसी चीजें मैंने फेस की हैं कि अगर मैं बताऊं तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो सर लिटरली रोने लग जाओगे सर, रोने लग जाओगे अगर मैंने अपनी कहानी आपको बता दी कि मैंने अपने 5 साल निकाले कैसे हैं सर, जब नेटवर्किंग में आई थी मैं। सर ऐसा नहीं होता कि शहर में किसी को कोई लेना देना नहीं होता, कोई क्या काम करता है, लेकिन सर गांव में सर बंदिशें इतनी होती हैं कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है ना, अगर सर उसको शाम को अगर 5 बजे के वो बाद घर आती है ना, तो उसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। और मुझे मेरे गांव में जब मैं निकली थी, मैंने एक मुद्दा उठाया कि नहीं सर मैंने अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे काम तो मिल चुका है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर जब मुझे पता चली और मैं घर से बाहर निकली, तो सर ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने नहीं रोका, मेरी फैमिली ने मुझे नहीं रोका, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे नहीं रोका, मेरे पड़ोसियों ने। तो मैं गाँव की बंदिशें आपको बता रही हूँ सर, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और सर गाँव की बंदिशें बताती हूँ कि अगर 5 बजे के बाद भी घर आती थी ना, तो सर मुझे अच्छी नजरों से नहीं, पता नहीं कैसी कैसी नजरों से लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया, इनकी बेटी तो ऐसे काम करती है, इनकी बेटी तो वैसे काम करती है। सर घर पे आगा के लोगों ने ऐसा मुझे बोला, लेकिन मुझे कोई विश्वास, कुछ भी मुझे कोई फर्क, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। फर्क इसलिए नहीं पड़ा, अगर भाई मेरे पड़ोसी की 20,000 सैलरी है, वो कभी मुझे 5,000 तो देने नहीं आए कि स्वाति बेटा तुम्हारे खर्चे ऐसे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, कोई बात नहीं, 5,000 ले लो। मेरे पड़ोस में अगर किसी की 50,000 सैलरी है, वो मुझे कभी 10,000 तो नहीं देने आए कि ले बेटा कोई बात नहीं, तुम मत निकल बाहर, तुम मेरे से ले ले, कोई बात नहीं, अपना खर्चा अच्छा चला। तो मैंने ये सब साइड में सच में ये सब कुछ मैंने साइड में रख दिया कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, क्योंकि सबसे पहले सूरज शर्मा सर ने मेरे अंदर से एक चीज निकाली थी, वो सर कभी नहीं इंसान के अंदर से निकलती, और वो निकाला था मेरे अंदर से डर, जो मेरे अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ था। वो कहते हैं ना कि भरपूर मात्रा में जो होता है कि यहाँ तक होता है कि पूरे बॉडी में फैला हुआ था, वो था सर डर। सबसे पहले स्वाति के अंदर से जो सूरज शर्मा सर ने निकाला वो था सर डर, और वो 4 से 6 महीने लगे सूरज सर को वो चीज निकालने में मेरे अंदर से, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी कि बात कैसे करनी होती है। लेकिन सबसे पहले मैंने उस लिमिटेशन को तोड़ दिया जिसके कारण लड़कियां और लेडीज उस कारण से सोच के बैठ जाती हैं कि मैं नहीं करना, नहीं भाई मेरे को तो उसने ये बोल दिया, मेरे को तो पड़ोसी ने ये बोल दिया, क्यों जाती है, तो ये ऐसे काम नहीं चलते, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं, कुछ दिन पैसा आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ऊपर के बंदों को पैसा आता है, नीचे के बंदों को नहीं आता। भाई साहब वो लिमिटेशन छोड़ दी, क्योंकि आज के टाइम में सूरज शर्मा ने स्वाति जी को, सूरज शर्मा सर ने स्वाति को आज वो बना दिया कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई गलत बोले ना, तो सर मैं सुन नहीं सकती। नेटवर्क मार्केटिंग से ऊपर का काम मुझे दुनिया में आज कोई नहीं लगता सर, कोई भी नहीं लगता। जिंदगी में अगर करेगी स्वाति तो नेटवर्क मार्केटिंग करेगी, इसके अलावा और कुछ करेगी नहीं। सर इंडेटस की पावर, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर सर इतनी है, मेरे अंदर बस चुकी है सर एमएलएम। सर नेटवर्क मार्केटिंग सर मेरी रोम रोम में बसती है। और सूरज शर्मा सर का मैं फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ कि एक गांव की लड़की को उठाकर एक यहाँ तक खड़ा कर देना कि इस लेवल पे मैं आज सबके सामने बोल भी पा रही हूँ ना सर, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है सर। आज मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए एक स्वप्न है सर, आज मैं स्टेज पे भी बोलती हूँ तो मेरे लिए एक सपना होता है सर। मैंने उस लिमिटेशन को तोड़ा है सर, मैंने उस हद तक तोड़ा है उस लिमिटेशन को कि मेरी फैमिली मेंबर्स ने बोल दिया था सर, किसी शादी में ना जाने की वजह से मेरी मम्मी ने, इमोशनल हो जाऊंगी सर कोई बात नहीं, मेरी मम्मी ने ये तक बोल दिया था कि आज के बाद या तो इस घर में स्वाति रहेगी या मैं रहूंगी। आज भी विकास सर को ये बात याद होगी कि उन्होंने ये लिमिटेशन तोड़ी है सर, ये लिमिटेशन तोड़ी है। आज के बाद ऐसा हुआ कि या तो ये रही घर में या मैं रहूंगी। सर मैं अकेली बेटी हूँ, सिर्फ 2 भाई बहन है अपनी फैमिली में सर, 2 भाई बहन है, एक भाई है मेरा, मैं हूँ, अकेली बेटी हूँ। लेकिन फिर भी ये मेरे घर वालों ने बोल दिया कि या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। उस शादी में जाने के बाद वो वहां शादी थी, मेरी फैमिली की इंपॉर्टेंट शादी थी, और वहां मेरी मीटिंग थी सर, सूरज शर्मा सर के साथ अंबाला में मीटिंग थी, हमारा जो सेमिनार होता है बीओपी वो थी, लेकिन मैंने सर वो मिस नहीं की। मैंने उस लिमिटेशन को भी सर तोड़ रखा है कि शादी ब्याह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर मेरा काम। सर मेरा काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है सर मेरे सपने पूरे होंगे इस काम से पूरे होंगे सर। सर मैंने
2000 जब मैं 4 साल पहले मैंने एक बात बोलनी स्टार्ट कर दी थी, ये नहीं पता कि भैया ना कि कुदरत से जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, कुदरत से हम जो भी मांगते हैं हमें मिलता है, और जो हमारे गुरु होते हैं ना उन पे भी डिपेंड करता है कि गुरु के हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए। लेकिन सर अगर मैं अपने सपने की बात करूं तो मैंने उस टाइम से, अब मुझे नहीं पता था कि 2025 मेरे दिमाग में कहां से फिट हुआ, और अभी आज से 4-5 साल पहले मैं जब भी किसी को प्लान समझाती थी, जब भी किसी को नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करती थी, मैं हर एक बंदे को मैं एक बात बोल के उठती थी सर। अब आप मेरे कॉन्फिडेंस को देखिए और मेरे सूरज शर्मा सर की सिखाने के कॉन्फिडेंस को देखिए सर, कि जिस इंसान ने एक गांव की लड़की को ऐसा बना दिया, मेरी सोच को ऐसा बना दिया सर। मुझे नहीं पता था सर नौकरी के अंदर या बाहर मार्केट में 10,000 से ज्यादा किसी को मिलते हैं, या 20,000 50,000 के ऊपर तो मैंने आज तक अपने एरिया में किसी को देखा ही नहीं कि नौकरी में मिलता भी है। सर मैंने इस इंडस्ट्री में, ये नहीं कहती कि मैंने इतना कमाया, बहुत अच्छा कमाया सर, बड़ा अच्छा कमाया इस इंडस्ट्री में रहकर भी, और रेटस में भी बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने ड्रीम की बात करूं, 2025 तक का मेरा ड्रीम है सर कि अपने एरिया में 2025 तक, ये नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये बात कहां से फिट हुई, मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि आज से 4 साल पहले कि जब 2025 आएगा ना, मैं अपनी मम्मी से अक्सर बातें करती रहती हूँ मम्मी, और सबको बोलती थी प्लान करते हुए, हर एक बंदे को अपने मम्मी डैडी का ना नाम, सर जिसको विश्वास होता है ना खुद के ऊपर, वो नाम नोट करवा के आता है। मैं आज भी बंदों को बता के आ जाती हूँ। 4 साल पहले एक बात बताया करती थी कि भैया कॉपी पेन उठाइए, आप कॉपी पेन उठाइए सर, और 2 नाम लिखिए, एक नाम लिखिए मिसेस उषा और दूसरा नाम लिखिए मिस्टर अश्विनी कुमार, ये मेरे मम्मी डैडी का नाम है सर। और स्पेशली थैंक्स करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी की। मैं 2 नाम लिखवाती थी सर हर एक पर्सन से, सर कागज उठाइए और 2 नाम लिखिए सर, मेरे मम्मी का और अपने डैडी का नाम लिखवाती थी। अब वो बात मैं बताती थी उनको कि सर अगर आप 2025 में, मेरे गांव के पास एक छोटा सा कस्बा है कि सढोरा से बिलोंग करती हूँ, सढोरा एक कस्बे की तरह, शहर की तरह, कि अगर वहां पे आप किसी भी इंसान को पूछोगे 2025 लगते, जब 2025 लगेगा ना सर, और आप हमारे एरिया में आके आप ये बात पूछना कि ये मिस्टर अश्विनी, ये अश्विनी ऐसे मत बोलिएगा कि मिस्टर, आप ये बोलिएगा कि ये अश्विनी कौन है, ये उषा कौन है, तो सर सामने वाले बंदे का जो आपको जवाब आएगा ना, वो जवाब ये आएगा 2025 के अंदर कि सर थोड़ा रिस्पेक्ट से नाम लीजिए इन लोगों का, अपने एरिया के सबसे अमीर लोगों में नाम आता है सर इनका। सर मेरी सोच ये है, खुद के लिए सर सोच नहीं है कि मैंने ये करना है, और सर ये भी बस सोच ही नहीं है कि मैंने पड़ोसियों को दिखाना है, वो दिखाना है सर, वो तो लिमिटेशन बिल्कुल बड़ी दूर बहुत दूर जा चुके हैं सर मुझसे, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं सिखाया कि बेटे तुमने पड़ोसियों को दिखाना है, नहीं सर, वो पहले था लेकिन अब नहीं रहा, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो सर मेरी जंग तो जो है ना वो स्वाति से है, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी जंग जो है ना मेरी पड़ोसियों से है सर, ना मेरी कोई रिश्तेदारों से है कि मैंने पड़ोसियों को दिखाना है जी, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने वो करना है, नहीं सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने वो चीज नहीं करनी कि मैंने पड़ोसियों को दिखाना है, मैंने वो चीज नहीं करनी सर, मैंने रिश्तेदारों को दिखाना है, नहीं सर। मैंने तो 2025 तक का ये टारगेट ले रखा है सर कि जो भी इंसान 2025 में हमारे सढोरा में आएगा, सर नाम लिख लीजिएगा आप भी, कि 2025 में सर जो भी इंसान सढोरा में आके ये पूछेगा कि उषा अश्विनी कौन है, तो सर सामने से किसी भी इंसान से पूछ लीजिएगा सर, लेकिन सामने वाला इंसान आपको ये बोलेगा सर थोड़ा रिस्पेक्ट से नाम लीजिए इन लोगों का, अपने एरिया के सबसे अमीर लोगों में, सबसे टॉप लेवल पे जो अमीर है ना अपने एरिया के सर, उन लोगों में नाम आता है लोगों का। सर मैं तो वहां तक की सोच रखती हूँ, मुझे नहीं दिखाना सर किसी को। और स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी ये सोच बनाई, क्योंकि भैया ना कि गांव से उठाकर एक लड़की को इस लेवल तक पहुंचा देना सर बहुत बड़ी बात होती है। और मेन बात होती है, अपना फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ सूरज शर्मा सर का, कि ऐसे लीडर, ऐसे मतलब कि ऐसे तो गाइड मैंने कभी भी किसी को करते हुए नहीं देखा। अब वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है, जहां भी हमने काम किया, जिस भी लाइन में हमने नेटवर्किंग में काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा कमाया, मतलब कि ये है कि लाखों करोड़ों में वो गए हैं, लाखों में वो हमें भी लेके गए हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि आज तक एक अपलाइन होती है वो ऐसे ही छोड़ देती है, अपलाइन आई किसी भी काम में लगा दीजिए। हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में आप देखिए कि अपलाइन आती है, अपलाइन क्या करती है, बंदे को साइन अप करवाती है, ठीक है, उसे प्लान करना सिखा दिया, ये करना सिखा दिया, फील्ड में छोड़ दिया। लेकिन नहीं सर, आज से 4-5 साल हो गए, सूरज सर ने तो मेरा हाथ जब से पकड़ा है ना सर, वो छोड़ा नहीं है। और अपनी टीम के अंदर सर मैं अकेली लड़की नहीं हूँ जैसे बात करती हूँ गांव की, सर हमारी टीम में ऐसी 10-15 लेडीज हैं, 10-15 ऐसी लड़कियां हैं जिसने सूरज सर ने जिनको ऐसा बना दिया, क्योंकि वो एक ऐसे गुरु है ना सर, जिनका हाथ पकड़ लेते हैं ना सर, सक्सेस तो
बड़ी दूर चली जाती है। सक्सेस तो मिलेगी 101% बंदे को, लेकिन जो बंदा बन जाता है ना सर, ये पॉलिश हुई है स्वाति की। अगर मैं अपनी फोटो आपको पहले की दिखा दूं ना सर, 4 साल पहले की, तो आप सर पहचानो ना सर। मैं अपने आप को अनपढ़ बताती हूँ और मैं अनपढ़ हूँ। मैंने 10वीं के ऊपर सर पढ़ाई ही नहीं की। अब आप देखो कि मैंने 10वीं के ऊपर पढ़ाई ही नहीं की, मैं सिर्फ 10 पढ़ी हुई लड़की हूँ। लेकिन सूरज शर्मा सर ने जब से मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन सर आज हमारी टीम में हम 10 लड़की हैं, 15 लड़की हैं सर, लेकिन मैं दावा करती हूँ सर, इस बात का मैं दावा करती हूँ। आप हमारे सामने, हमारे सूरज शर्मा सर ने हमें इतना ऐसा सिखाते हैं ना, वो हाथ पकड़ के क्या कि बेटे की तरफ, ये कि पॉलिश ऐसे करते हैं ना कि सर आप जितने मर्जी बंदे ने डिग्रियां ले रखी हो सर, जितनी मर्जी डिग्रियां ले रखी हो बंदे ने, लेकिन सर हम सूरज सर के चेले हैं। सूरज सर हमारे गुरु हैं सर। उन्होंने जो सिखाया ना, तो सर सामने वाले तो चाहे वो अपनी सैलरी में सर 2 लाख ले रहा हो सर, उसमें मैं ही भी अपना लगाती हूँ कि अगर आप स्वाति के सामने भी, सूरज शर्मा ने स्वाति को ऐसा बना दिया कि अगर सैलरी में बंदा अपना 5 लाख महीने का भी ले रखा होगा ना सर, तो स्वाति इतनी हिम्मत रखती है सूरज शर्मा सर की बदौलत कि उसके 5 लाख भी सर मैं जीरो करके उठती हूँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग स्वाति के क्लियर है सर। देखो ऐसे ऐसे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं कि कंपनियां चेंज होती हैं, ये कर दिया, ये वो कर दिया, लेकिन बहुत सी कंपनियों के बाद सर हम रिनेटस में आए हैं। रिनेटस की अगर मैं बात करूं, बहुत सी कंपनियां हमने करी हैं और छोड़ भी दी करके, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस भी सबका रहा होता है, क्योंकि वही है फिर बिजनेसमैन किस बात के। अगर हमने किसी में लॉस नहीं खाया तो हम बिजनेसमैन किस बात के। लेकिन सर जब से हम रिनेटस में आए तो सूरज सर की बदौलत, और सूरज सर को गुरतेज सर जब सूरज सर को मिले तो हमको भी उन्होंने मिलवाया गुरतेज सर से, तो उन्होंने एक चीज हमें दिखाई, उन्होंने सिर्फ रिनेटस की एक शीशी दिखाई। तो उस बात से आपको हंसी आएगी और हमें खुद हंसी आई। देखो जब उन्होंने एक शीशी दिखाई, कहते जी ये शीशी है, ये सब बीमारियों पे काम करती है। जब हमारी पूरी टीम इकट्ठी हुई, सूरज शर्मा सर की टीम पूरी, हम मिलने गए गुरतेज सर को, तो उन्होंने हमें शीशी दिखाई, कहते जी देखो हमें नहीं पता आपने कहाँ कहाँ काम किया है। गुरतेज सर को सब बातें पता है कि कहाँ कहाँ काम किया, कैसे काम किया है और क्या क्या अचीवमेंट्स, तो सब कुछ पता है। लेकिन जब उन्होंने शीशी दिखाई, और मैं सोच में पड़ गई, वही बैठी बैठी मैं सोच में पड़ गई कि एक शीशी और ये इतनी बीमारियों पे काम करती है। क्योंकि हमने तो जहां देखा था हर बीमारी की अलग दवा, हर बीमारी की अलग, कि ये तो इसका तो इतना प्राइस है, हम तो इतने प्राइस की देते थे, कि हर अलग बीमारी में तो ऐसा हो कैसे सकता है। तो माइंड भी बिल्कुल हिल चुका था कि ऐसे हो कैसे सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हर बॉडी के पार्ट के अलग अलग डॉक्टर मिलते हैं, हमने भी काम किया है, लेकिन अलग अलग मेडिसिन अलग अलग तरीके की मिलती है। लेकिन आप देखिए कि अलग अलग मेडिसिन होने के बाद तो हमने विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। गुरतेज सर को आप पूछ भी सकते हो, गुरतेज सर को पूछ भी सकते हो, क्योंकि हमने विश्वास किसी ने नहीं किया। हमने क्या किया, हमने मार्केट में ना बोटल्स देनी स्टार्ट कर दी। अब बोटल्स देनी स्टार्ट कर दी कि हम जहां भी बैठते थे ना सर, तो आज का भी मेरी पूरी टीम का सूरज शर्मा सर की बदौलत हम ऐसे बंदे हैं सर, हमारी सूरज शर्मा ने हमें ऐसे गाइड किया ना सर, आज हम किसी भी बंदे के सामने बैठ जाते हैं ना सर, किसी भी बंदे के सामने बिठा दो रिनेटस, तो उसके घर हम पहुंचा के आते हैं, रिनेटस पहुंचा के आते हैं। अगर मैं 5 घरों में जाती हूँ ना एक दिन में, अगर किसी से मिलना हो तो सर ऐसे बात भी हो ना, तो हम तब भी सर बंदे को रिनेटस वेलनेस समझा के तो आते हैं, लेकिन प्लस सर बंदे को बोतल भी दे के आते हैं। सूरज सर की बदौलत, सूरज शर्मा सर की बदौलत हम ऐसा बन चुके हैं आज कि जहां भी जाएंगे रिनेटस हमने दी, तो हमने मार्केट में सर 50 से 100 शीशियां उतारी लगातार, तो हम देते रहे, हमने 100 शीशियां उतारी। लेकिन हमने जब दी, जब फीडबैक उनका आया, तो सर हम हैरान रह चुके थे, कि जो गुरतेज सर ने हमें बताया ये तो उससे भी ऊपर की चीज निकली, रेटस वेलनेस तो उससे भी ऊपर की चीज निकली। क्योंकि आज तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी कंपनियां की है ना सर, वो अपने मैं दावे के साथ बता सकती हूँ कि रिनेटस वेलनेस तो सबकी माँ भी है और सबका बाप भी है सर। नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिएगा सर, किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिएगा, जो रिनेटस वेलनेस है ना सर, वो सबके ऊपर है सर, सबसे ऊपर। क्योंकि हमने रिजल्ट देखे, किसी को कैंसर के लिए दिया उसका कैंसर ठीक हो गया, किसी को बीपी के लिए दिया वो ठीक हो गया, किसी को शुगर के लिए दिया इंसुलिन हट गई बंदे की, अलग अलग बीमारियों में। क्योंकि हमने तो टेस्ट करना था, ये गलती हमसे बहुत बड़ी हुई, लेकिन हमने वो टेस्ट किया कि हमने अलग बंदे को दिया, उस बंदे को दिया, तो सबकी बीमारियां सर ठीक हुई हैं, सबकी बीमारियों के ऊपर भी काम किया है, हर चीज पे
सर हमने देखा, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो आज के टाइम में अब देखिए कि वो तो हमने चलो अटक अटक के दी, 100 मार्केट में शीशियां उतार दी, रिजल्ट अच्छे आए, तो उसके बाद सर हम नहीं रुके। उसके बाद हम नहीं रुके, सूरज सर ने हमें रुकने भी नहीं दिया, क्योंकि सूरज शर्मा सर उस इंसान का नाम है। उनको मैं ना इंसान नहीं मानती, सच बताऊं तो आपको सूरज सर को मैं इंसान नहीं मानती, अपनी जिंदगी में उनको भगवान मानती हूँ। अपने विकास सर और सूरज शर्मा सर को सर स्वाति अपनी जिंदगी में भगवान मानती है, जिन्होंने सर इस लड़की को, सर मुझ जैसी लड़की को एक गांव से उठाकर सर यहाँ तक खड़ा कर दिया ना। तो सर आज के टाइम पे अगर मैं किसी को बिजनेस प्लान भी बताती हूँ ना सर, जितना मर्जी बड़ा नेटवर्कर हो, मुझे नहीं पता क्या किया होगा, कोई अगर किसी बंदे की 1 लाख सैलरी हो, 2 लाख सैलरी हो, मैं अपने बिहाव पे कह सकती हूँ सर, अपने बिहाव पे मैं आप सबको बता सकती हूँ कि सूरज शर्मा सर ने स्वाति को ऐसा बना दिया कि अगर मैं किसी के सामने भी बैठती हूँ ना सर, नेटवर्किंग तो क्लियर करती हूँ सर, अपने साथ साइन अप भी करता है बंदा। प्रोडक्ट तो बड़ी दूर की बात है सर, प्रोडक्ट तो बंदा ले ही लेता है। मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए सूरज शर्मा सर ने हमें इतना ट्रेंड किया ना सर, फाइल खोलने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती सर। फाइल मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, जब से मैं रिनेटस में हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ कि जिस बंदे के सामने बैठती हूँ मैं, रिनेटस की डिब्बी तो मैं दे के ही आती हूँ, क्योंकि वो तो ये प्रसाद है कि देना ही देना है बंदे को 1800 रुपए का, वो तो मैं साथ के साथ बंदे को दे के आती हूँ। अपॉर्चुनिटी जब बताती हूँ तो बंदे की 10-20 बोतल से तो हम ऐसे उठा लेते हैं, 10 बोतल से तो हम नीचे बताते ही नहीं बंदे को, और वो भी हम साथ के साथ। ये नहीं है कि 1-2 दिन का बाद का टाइम दिया, नहीं सर, क्योंकि सूरज शर्मा सर ने मुझे ऐसा गाइड किया है ना सर, मुझे और किसी का नहीं पता सर। हमारी टीम में सूरज शर्मा सर की जो भैया ना कि भगवान क्यों मानती हूँ, इसी लेवल पे भगवान मानती हूँ सर, क्योंकि नेटवर्किंग में बहुत से मैं नेटवर्करों से मिलती हूँ, मिलना भी होता है 2 दिन बाद डेली नेटवर्कर से, लेकिन नहीं सर, ऐसे गुरु उस लेवल का सिखाना सर किसी के बस की बात नहीं है सर, क्योंकि आज तक मैंने ऐसे गुरु तो नहीं देखे। नेटवर्क इंडस्ट्री में नेटवर्कर से मिलती हूँ, मैं ऐसा पूछती हूँ, मैं कहा भैया आपकी अपलाइन आपको क्या क्या बताती है, आपकी अपलाइन से ऐसे बात कहती जी, अपलाइन तो ऐसे है कि एक बार काम में लेके आते हैं तो पूछते तक नहीं है। लेकिन सूरज शर्मा सर नाम वो है ना कि जिस इंसान का अगर हाथ पकड़ लिया, अगर वो कामयाब ना हो ना सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी जो स्याही रखते हैं ना अपने साथ, जो कलम रखते हैं ना, उस कलम से, अपनी कलम से वो बंदे की किस्मत लिख देते हैं। क्योंकि स्वाति की किस्मत उन्होंने अपने सुनहरे कलम से लिखी हुई है सर, सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई है, कि आज किसी के सामने बैठ जाते हैं सर, बंदा ना तो करता ही नहीं सर, बंदा ना तो करता ही नहीं। और स्पेशली फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ गुरतेज सर का, जिन्होंने इतना अच्छा सर प्लेटफॉर्म हमें दिया। और सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने आप सबको बता ही दिया कि मेरे रोम रोम में बसी है सर नेटवर्क मार्केटिंग, सर मेरी रोम रोम में बसी है। सूरज शर्मा सर की बदौलत आज हमारे रोम रोम में उतर चुकी है सर, रोम रोम में उतर चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग। सुब्रत सर का स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ सर, दिल से सर स्पेशल ही थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं हर लेडीज और हर लड़कियों से, जितनी भी आज इस जूम में लेडीज और लड़कियां सर आज सुन भी पा रही है ना मुझे, तो सर मैं उनको प्लीज कहना चाहती हूँ, भाई हम शेरनियां हैं, किसी लड़कों से और किसी जेंट से कम नहीं होती लेडीज सर, करने पे आ जाए तो सब कुछ कर देती हैं। और मुझसे तो आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हो सर, मुझसे तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप देखने में बड़े अच्छे लगते हो, लेकिन आज मुझे कह रहे होंगे देखने में अच्छा, लेकिन नहीं सर, ये तो सर आप पेंट किया है सूरज शर्मा सर की बदौलत है। आज जो बोलना है सर मेरा, वो सूरज शर्मा सर की बदौलत है। आज नेटवर्किंग क्लियर है, वो सूरज शर्मा सर की बदौलत है सर। आज बोल भी पा रही हूँ ना सर मैं, तो सूरज शर्मा सर की बदौलत है। तो प्लीज कोई भी एक्सक्यूज मत बनाइएगा, किसी भी, सब लेडीज से कहना चाहती हूँ कि कोई एक्सक्यूज मत बनाइए कि रोटी बनानी पड़ती है तो हमें बच्चे संभालने पड़ते हैं, नहीं सर, वो बड़ी दूर की बात चली जाती है, बड़ी दूर की बात चली जाती है। हमें वो मना करते हैं सर, बड़ी दूर चली जाती है बातें। लेकिन अगर आपका सामने आपका टारगेट होगा, आपके गुरु आपका साथ ना छोड़े कभी, तो सर आपको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि इन हाथों की रेखाएं, ये रेखा ये बता रही है, ये रेखा ये बता रही है सर, जिनके हाथ नहीं होते ना, किस्मत उनकी भी होती है। हमारे सूरज सर ने तो हमारी रेखाएं चेंज कर दी सर, हमारे सूरज शर्मा सर ने हमारी रेखाएं चेंज कर दी। अगर मेरे हाथों में अमीरी की रेखा नहीं थी ना सर, मैं अपने सपने पूरे करने की रेखा नहीं थी ना, मेरे बोलने की रेखा नहीं थी ना, तो सूरज शर्मा सर ने उन रेखाओं को भी केंद्रित कर दिया, उन रेखाओं को भी बदलने पे मजबूर कर दिया सर।
उन रेखाओं को भी, मेरी किस्मत को बदलने पे मजबूर कर दिया। भगवान भी एक बार कंफ्यूज हो गए होंगे मुझे देख के आज, और मुझे देख के भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इस लड़की को मैंने बना के क्या भेजा था। लेकिन एक इंसान क्या आया, सूरज शर्मा नाम का, जिस इंसान ने इस लड़की को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मैंने तो इसे बना के धरती पे क्या भेजा था, और इन्होंने तो बना क्या दिया सर। सर आज सूरज शर्मा सर की बदौलत आज आरटीपी होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं सर, आज होस्टिंग बड़े आराम से कर लेती हूँ सर, सूरज शर्मा सर की बदौलत। आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। और जब आप, अभी तो मैंने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही स्वाति जी। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं, मिस स्वाति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मिस स्वाति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, हाँ, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी कितना क्लियर है? टाइम हुआ सर? अभी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, 8:46 हो चुका है। आपसे मैं ये विनती करूंगा कि आगे 5 मिनट जो अभी टाइम बची है, आप जी इसमें सर। कुछ स्ट्रैटेजी को साझा करें, कुछ रणनीति को बताएं, कुछ फार्मूलाज को बताएं, जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको कुछ जी सर। रणनीति से, आपने कुछ फार्मूला मुझे बताया था, उस फार्मूले से रूबरू कराएं। बहुत अच्छा हाँ जी। लगेगा, लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। और आप बोलिए, मैं जी सर, देखता जी हूँ आवाज बिल्कुल। क्लियर आती है कि नहीं आती है अभी, है ना? प्लीज। हाँ जी सर आप बिल्कुल। मुझे 5 मिनट आपके पास है, 5 मिनट में कुछ ऐसी हाँ रणनीति जी। आप लोगों को सिखाएं जिससे आप, जी सर। आपने आपने खुद कहा कि 5 लाख रुपए कमाने वालों को, 1 लाख कमाने वालों को आप बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं, तो 5 मिनट में कुछ ऐसी रणनीति जी बताएं सर। कि हमारी जितनी भी माताएं बहनें और जितने भी हमारे भाई पूरे हिंदुस्तान से मेरी आवाज को जी सुन सर। रहे हैं, आपकी आवाज को सुन रहे हैं, आज वो लाभान्वित हो सके। प्राउड मोमेंट है। मैं वही कुछ रणनीति हाँ आपके जी सर। जरिए कि आप बताएं। कृपया कंटिन्यू करें। थैंक यू। 5 मिनट। जी सर। देखिए, मैं सभी को एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। देखिए सर, मार्केट में किसी को आप रेनेटस समझाने जा रहे हो, रेनेटस प्लान समझाने जा रहे हो, सबसे पहले तो सर खुद के अंदर हिम्मत होनी चाहिए बंदे के। सर सामने वाला ना कर ही नहीं सकता, सर सामने वाला ना कर ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं अपना हिसाब बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ सर। मैंने कुछ वीडियोस रख रखी है जो जिनको रिजल्ट अच्छे आए हैं सर, वीडियोस दिखा के और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बता के सर, यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से किया क्या जा सकता है। नेटवर्किंग बंदे की क्लियर करो सर, रिनेटस बंदे की क्लियर करो, रिनेटस बंदे की क्लियर करो सर। सामने वाले में सुनने वाले में भी दम होना चाहिए, और सर बताने वाले में मेन बात होती है कि बताने वाले के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि सामने वाले के अंदर अगर वो सोया हुआ भी है ना सर, वो भी उठ जाता है, वो भी उठ जाए सर। कि अपने अंदर इतना करंट पैदा कीजिए, अपने सपनों को इतना उजागर कीजिए कि आप किसी के सामने बैठ जाओ। ये ठानना पड़ता है सर। अगर आप सभी ने जो भी सुन रहे हैं कि किसी इंसान ने अगर ठान लिया ना कि मैं कर सकता हूँ, और मैं किसी के सामने चला गया और मेरी शीशी अगर कोई ना ले, मेरे प्लान को कोई ना समझे, तो ऐसा तो आज तक किसी बंदे ने जन्म लिया ही नहीं है सर इस सृष्टि में, कि मुझे कोई समझे ना और मैं रिनेटस के प्रति बताऊं तो कोई जवाब भी दे। तो ऐसा सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद के अंदर ऐसी पावर लेके आइए। रिनेटस के प्रति आप ऐसी नॉलेज को इकट्ठा कीजिए जो आप बताने से कि सामने वाला बंदा आपके साथ के साथ कहे कि मैडम जो आप काम कर रहे हो ना, तो मैं प्लीज आपके साथ काम करना चाहता हूँ या काम करना चाहती हूँ। अपने ऐसे नहीं है कि आप किसी के सामने चले गए आप कहोगे कि देखो जी ये रिनेटस है और ऐसे है वैसे है, नहीं सर। कॉन्फिडेंस 101% होना चाहिए सर। मार्केट में लोग कुछ नहीं देखते, लोग हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस देखते हैं कि इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस है या नहीं है, कि शीशी को लेके ये खुद भी श्योर है या नहीं है। लेकिन आज सर मैं किसी को बताती हूँ ना, तो सर मैं खुद कहती हूँ कि मुझे खुद के ऊपर इतना विश्वास नहीं है जितना मुझे रिनेटस के ऊपर विश्वास है। इस डिब्बी के ऊपर सर मुझे खुद के ऊपर वो आ जाती है कि मैं खुद पे विश्वास करना बंद कर देती हूँ। लेकिन ये डिब्बी ऐसी है सर, ये डिब्बी ऐसी है कि इस पे मुझे खुद से ज्यादा विश्वास है। और ये बात सर बहुत बड़ी है कि खुद से ज्यादा विश्वास होना किसी चीज के ऊपर। सर खुद पे इतना विश्वास ना हो लेकिन शीशे के ऊपर इतना विश्वास है कि हाँ जी सर 101% रिजल्ट आता है बंदे को। अगर बंदा काम में आ जाता है ना सर, काम में आ जाता है तो 101% श्योर होते हैं कि जितने सपने आपके होंगे वो 101% यहाँ से आप क्लियर कर पाओगे या अचीव कर पाओगे सर।
तो 101% यहाँ से हर चीज की जा सकती है। जितने भी आप सपने लेके आते हो वो 101% रिनेटस से प्रूव किए जा सकते हैं। रिनेटस से वो कामयाबी आपको मिल सकती है जो सर आप अदर किसी भी आपको कंपनी में ना मिली हो ना सर। आज जितने भी बंदे सुन रहे हो, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे से कामयाबी ना मिली हो, लेकिन सर रिनेटस में आ जाइए, ये कामयाबी नहीं सर, कामयाबी के शिखर तक पहुंचा देती है। रिनेटस सर उस चीज का नाम है। रिनेटस उस चीज का नाम है कि जहां पे अगर आप रिनेटस में एंट्री भी करते हैं ना सर, यहाँ तो आप खेल खेल में भी काम करते हो सर, तब पैसा कमा जाओगे। यहाँ तो खेलते खेलते काम करोगे सर, तब पैसा कमा जाओगे। यहाँ मेहनत नहीं लगती सर, यहाँ तो सिर्फ प्यार प्यार से काम होता है, यहाँ प्यार प्यार से बंदा पैसा कमा जाता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स करती हूँ सभी लीडर्स का, गुरतेज सर का स्पेशली थैंक्स कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। इसके पाठक सर का थैंक्स करती हूँ दिल से, जिन्होंने आज मुझे इतना सुनहरा अवसर दिया। तो थैंक यू सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, सर, आपने थैंक बड़े यू सो मच। आपने मुझे इतना सुनहरा अवसर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपनी बातों को रखा एंड बहुत ही ज्यादा लोगों को आपने मोटिवेट किया, लोगों को कॉन्फिडेंस दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोगों ने इनकी आवाज को सुना, जितने लोगों ने इनके कॉन्फिडेंस को सुना, आपने एहसास कर लिया होगा नारी शक्ति का मायने क्या होता है। कल फिर रात 8 बजे मुलाकात होगी, फिर एक नारी शक्ति से आपका सामना होगा। अब आपके जहन में ये सवाल नहीं होगा कि सिर्फ नारी शक्ति ही, अब बैक टू बैक क्यों। हम कुछ दिनों तक रेगुलर बेसिस पे नारी शक्ति से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। कितने दिनों तक कराएंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने सारे अचीवर्स को बैक टू बैक आपके समक्ष लेकर आएंगे। शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी कल रात 8 बजे। तब तक के लिए रॉकी ग्रेनेटर्स, जय हिंद।